हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडीटर चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम लोग इंटरेक्ट करेंगे अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ विद द हेल्प ऑफ web3.js। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए पहले बात कर लेते हैं कि हम लोग इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, क्या क्या चीज़ें देखेंगे। तो जो सबसे पहली चीज़ें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कनेक्ट किया जाता है अपने रिमिक्स आईडी को अपने गैनाश के साथ। तो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली कहाँ डिप्लॉय होगा? हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली डिप्लॉय होगा हमारे गैनाश पे ही। तो हम लोग आज ये चीज़ पहली चीज़ सीखेंगे। फिर रिमिक्स आईडी में हम लोग कोड लिखेंगे, अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो हमने फंक्शंस मेंशन किए, मतलब जो हमने फंक्शन लिखे हुए हैं उनको किस तरह से कॉल करते हैं विद द हेल्प ऑफ web3.js। किस तरह से अगर उस फंक्शन को हम कॉल करें तो किस तरह से उनकी वैल्यू सेट करते हैं। लेट्स से मुझे कोई पैरामीटर पास करना है तो वो किस तरह से करते हैं, वो भी आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह से web3.js इंटरेक्ट करता है हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो हम लोग आ गए अपनी रिमिक्स आईडी पे और यहाँ पे मैंने एक बहुत ही छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है डेमो नाम का, जिसमें मैंने सिंपली एक वेरिएबल बनाया है एक्स और उसको इनिशियलाइज किया 10 से। और फिर उसके बाद एक फंक्शन बनाया है सेट, जो कि वैल्यू सेट कर रहा है इस एक्स वेरिएबल की। तो जो भी हम इस मतलब यहाँ पे पास करेंगे एज एन आर्ग्यूमेंट, वही वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक इसे समझ में आ ही रही होगी। अब हम क्या करेंगे, अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेंगे अपने गैनाश पे और उसके लिए हमें रिमिक्स आईडी को कनेक्ट करना होगा अपने गैनाश के साथ। और इसके लिए हम लोग जाएंगे अपने डिप्लॉय के ऑप्शन पे और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इन्वायरमेंट में तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे वेब3 प्रोवाइडर को। जैसे ही मैं वेब3 प्रोवाइडर सेलेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे वो कह रहा है कि किस एंड पॉइंट से मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ, वेब3 प्रोवाइडर एंड पॉइंट। तो यहाँ पे मैं डालूंगा URL अपने गैनाश का। मैं यहाँ पे सिंपली से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे से पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे कर दूंगा ओके। तो जैसे ही मैं करूँगा आप देखेंगे कि हमारी गैनाश हमारी रिमिक्स आईडी से कनेक्ट हो गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे नेटवर्क भी दिखा रहा है 577। और ये जितने भी अकाउंट्स अभी आप देख रहे हैं ये सब के सब गैनाश के ही अकाउंट्स हैं। तो मैं दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे 034A है, फिर 0067 है। तो यहाँ पे देखिए 0 × 34A है और 0067 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये गैनाश से कनेक्ट हो गया। अब हम इसको डिप्लॉय कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गया है हमारे गैनाश पे। और अब अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अगर मैं एक्स पे क्लिक करूँगा तो हमें वैल्यू 10 मिल रही है, राइट। बट अब ये चीज़ हम लोग करेंगे किसके थ्रू, ये चीज़ हम लोग करेंगे अब अपने web3.js के थ्रू। और इसके लिए हमें कहाँ जाना होगा, अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। तो आइए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। ओके, तो हम लोग आ गए अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे और ये मैंने अपना कल की तरह ही वेब 1 पे मैं आ गया हूँ, वेब 1 फोल्डर पे। ये चीज़ मैंने कल जो करके आपको दिखाया था। अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है, मतलब आपने इससे पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है, तो उसको आप ज़रूर से पहले देख लीजिए। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा, अपने नोड टर्मिनल को ऑन करूँगा। तो हमारा अब यहाँ पे नोड रन करने लगा है और इसी में अब मैं क्या करूँगा, अपने वेब3 को इंपोर्ट करूँगा और गैनाश के साथ कनेक्ट करूँगा। तो इसके लिए मैं लिखूँगा लेट वेब3। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल देखी हुई हैं तो मैं इस पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। सिंपली लेट वेब3 वायर वेब3, तरह से हमने इसको क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा वेब3 को जैसे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, न्यू वेब3, इसके अंदर न्यू वेब3 डॉट प्रोवाइडर्स डॉट HTTP। और यहाँ पे हम अपने गैनाश का URL क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। सिंपली यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो इसके थ्रू हम अपने गैनाश से क्या कर लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे, राइट। यही सारी चीज़ें मैंने कल बताई हुई। कर देते हैं क्लोज, इसको कर देते हैं इंटर। ओके, तो वंडरफुल। तो ये चीज़ होगी, मैं थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर दूँ क्या? ओके ठीक है, मैं वैसे ही वापस कर देता हूँ, ज़्यादा बड़ी हो गई है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट नाम का वेरिएबल बनाएंगे और इसके अंदर अब हम लोग वैल्यू डालेंगे न्यू वेब3। और ध्यान दीजिएगा ये स्मॉल w है। ईथर, कल का ही पैकेज है जो उन्होंने देखा था। ईथर एट सॉरी नॉट ईथर डॉट कॉन्ट्रैक्ट। और इसके अंदर अब हम लोग दो वैल्यूज़ रखेंगे। वो दो वैल्यू होगी, एक तो हमारा ABI ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो जो कॉन्ट्रैक्ट हम बेसिकली जिस पे पॉइंट करना चाहते हैं। बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा, इस पर पॉइंट करेगा जो भी कॉन्ट्रैक्ट हम यहाँ पे देंगे। तो उस कॉन्ट्रैक्ट का ABI प्लस जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस। तो उसके लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, अपनी रिमिक्स आईडी पे जाएंगे और सिंपली यहाँ से ABI को कॉपी कर लेंगे। वो कहाँ दिया होगा, हमारे कंपाइलेशन वाले एरिया पे दिया होगा। ये रहा हमारा ABI, इसको मैंने कॉपी कर लिया है। सिंपली यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर दूँगा तो बहुत बड़ा सा होगा, राइट।
मैं यहाँ पे लगाऊंगा कॉमा, ध्यान दीजिएगा मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया है। अब इसके बाद यहाँ पे हम अपने कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस देंगे। तो आते हैं वापस से और यहाँ पे ये देखिए ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस दिया हुआ है, इसको मैं करूँगा कॉपी और वापस से जाऊँगा अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे और डबल कोट्स के अंदर अपने कॉन्ट्रैक्ट को एड्रेस को दीजिएगा। ठीक है, मैंने किया पेस्ट एंड हमारा वर्क यहाँ पे ख़त्म हो गया। मैं करूँगा क्लोज और सिंपली इसे इंटर। ओके, तो हमारा ये काम भी हो गया है। अब हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली हमारे पॉइंट कर रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट को जिसका हमने ABI और एड्रेस इसको प्रोवाइड किया। ठीक है, सिंपली मैं क्लियर कर ले रहा हूँ अपने कंसोल को क्योंकि वरना मुझे सारी वैल्यूज नीचे लिखनी पड़ेंगी और मैं नहीं चाहता कि आपको दिक्कत हो देखने में, तो मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इनको क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो अब हम अपने कॉन्ट्रैक्ट से, क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट अब पॉइंट कर रहा है हमारे कॉन्ट्रैक्ट को जिसका हमने ABI और एड्रेस प्रोवाइड किया, राइट। अब हम उसके ही थ्रू क्या करेंगे, जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट के मेथड्स हैं उसको कॉल करेंगे और इसके लिए हम यूज़ करेंगे उसके मेथड्स का। तो कॉन्ट्रैक्ट डॉट मेथड्स, तो वही वेरिएबल नेम जो हमने लेट किया था, मेथड्स डॉट, अब यहाँ पे फंक्शन का नाम, तो फंक्शन का नाम क्या होगा अगर ध्यान से आप देखेंगे तो फंक्शन का नाम हमारा होगा एक्स, राइट। क्योंकि मैंने बताया हुआ है सॉलिडिटी, जब मैंने आपको पढ़ाया था कि सॉलिडिटी में ऑटोमेटिकली आपकी वेरिएबल एक्स मतलब कोई भी वेरिएबल जो आपका स्टेट वेरिएबल है अगर उसको आपने पब्लिक किया हुआ है तो उसके लिए ऑटोमेटिकली एक गेटर फंक्शन बन जाता है, राइट। उसके लिए हमें गेटर फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं डायरेक्टली ये कर सकता हूँ यहाँ पे कॉल, मैं लिखूँगा एक्स फंक्शन कॉल डॉट कॉल, इसके थ्रू मैं क्या करूँगा इसे कॉल करूँगा। अगर मैं यहाँ पे इसको अभी इंटर करूँगा तो ये हमें प्रॉमिस देगा, तो इसको हमें क्या करना होगा, रिजॉल्व करना होगा और इसके लिए हम यूज़ करेंगे डॉट देन का console डॉट लॉग, सिंपली इंटर। अब ध्यान से देखिए तो इसने हमें क्या वैल्यू रिटर्न की है, 10 रिटर्न किया। अगर आप जाएंगे अपने रिमिक्स पे, अगर आप अपने रिमिक्स पे जाएंगे तो हमने इसको इनिशियलाइज किससे किया था, 10 से किया था, राइट। तो इसने हमें 10 ही क्या दिया है, रिटर्न करके दिया है। तो इससे पता चल रहा है कि हमारा पूरी तरह से ये वर्क कर रहा है। तो web3.js के थ्रू उन्होंने पहली चीज़ देख ली कि किस तरह से किसी फंक्शन को कॉल किया जाता है और बहुत ही सिंपल मेथड है, कॉन्ट्रैक्ट डॉट मेथड्स डॉट जो भी फंक्शन का नाम है डॉट कॉल और फिर उसके बाद ये चीज़ हमें क्योंकि एक प्रॉमिस देती है तो हमें इसको रिजॉल्व करना होता है, इसीलिए देन कंसोल डॉट लॉग। ठीक, अब इसके बाद हम लोग दूसरा मेथड देखते हैं जिसके थ्रू हम लोग अब इसके अंदर वैल्यू सेट करेंगे। मतलब अब हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन सेट को कॉल करेंगे और इसमें एक्स की वैल्यू को यहाँ पे एज एन आर्गूमेंट पास करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारे एक्स में चेंज आया है कि नहीं आया। ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ, मैंने यहाँ पे किया Ctrl+C ताकि मैं वहाँ से बाहर आ सकूँ। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अपने कॉन्ट्रैक्ट कॉल करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट मेथड्स नॉट कॉन्ट्रैक्ट को कॉल करेंगे, बेसिकली फंक्शन को कॉल करेंगे और इस बार हम लिखेंगे अपने फंक्शन का नाम सेट और सेट में वैल्यू हम डालेंगे, लेट्स से मैंने किया यहाँ पे 90। ठीक है, मैं कर सकता हूँ कुछ भी वैल्यू पास कर दूँ। इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि मैं यहाँ पे सेंड लिखूँगा और सेंड में मुझे बताना होगा फ्रॉम। अब इस फ्रॉम में हमें बताना होता है कि हम कौन से अकाउंट से ये वैल्यू सेंड करना चाहते हैं, राइट। क्योंकि हमारे पास बहुत तरह अकाउंट्स होते हैं तो हम कौन से अकाउंट से ये चीज़ ये प्रोसेस करना चाहते हैं, क्योंकि सेट करेंगे तो हमें क्या देनी पड़ती है, गैस फीस देनी पड़ती है, राइट। इसीलिए मुझे यहाँ से करना होगा कॉपी, बार बैलेंस भी कॉपी कर ले रहा हूँ, कॉपी। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट अकाउंट सेलेक्ट कर लिया, आप कोई भी अकाउंट चूज़ कर सकते थे। डबल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए और सिंपली अब इसे क्लोज कर दीजिए और यहाँ पे अब इसको कर देंगे इंटर। तो हमारा काम परफेक्टली हो चुका है। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा ये चीज़ वर्क की है कि नहीं और इसके लिए हमें वापस से कॉन्ट्रैक्ट मेथड एक्स डॉट कॉल को कॉल करना होगा और देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या आती है। परफेक्ट, तो ये देखिए 90 वैल्यू यहाँ पे हमारी स्क्रीन पे आ रही है, राइट। तो ये 90 कैसे आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको सेट किया है। तो ये सेट हमारा फंक्शन था, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये हमारा सेट फंक्शन है, राइट। इसी को हमने क्या किया था, कॉल किया था और इसके अंदर वैल्यू हमने डाली थी 90 और यही 90 अब हमारे एक्स के अंदर चला गया था। तो वहाँ पे हमें 90 दिख रहा है। अब देख लेते हैं अपनी रिमिक्स आईडी के अंदर भी कि यहाँ पे 90 आया है कि नहीं है। मैंने किया कॉल एक्स को, ये देखिए परफेक्ट परफेक्ट पूरी तरह से हमारा ये वर्क कर रहा है। ये देख रहे हैं 90 हमारे यहाँ पे भी शो हो रहा है। तो इसी तरह से आप web3.js के थ्रू, जैसे यहाँ पे मैंने कोड किया है, सिंपली इसी तरह से आप फंक्शन को कॉल कर सकते हो, फंक्शन की वैल्यू सेट कर सकते हो और यही सिमिलर पैटर्न जो मैंने यहाँ पे किया है आपको सिंपली यही चीज़ अपने फ्रंट एंड में भी करनी होती है। तो जब आप फ्रंट एंड अपने डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में ऐड करते हो तो इसी तरह से web3.js का आप यूज़ करते हो। तो देख लो कि बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है जितना मतलब लोग बताते हैं। बहुत ही सिंपल चीज़ें, सिंपल फंक्शंस, बस आपको उनका सही से यूज़ करना आना चाहिए बस।
तो हमने ये सारी चीज़ें देख ली, किस तरह से कनेक्ट करते हैं अपनी रिमिक्स आईडी को गैनाश के साथ, किस तरह से फंक्शन को कॉल किया जाता है और किस तरह से वैल्यू सेट की जाती है फंक्शन में विद द हेल्प ऑफ आर web3.js। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। लाइक थोड़े कम आते हैं, तो अगर आप लाइक कर देंगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं डेली नए वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। डेली मतलब डेली एक्सेप्ट ऑन संडेज। और आने वाले टाइम में आप नए नए कोर्सेज भी मेरे चैनल पर देखेंगे। साथ ही साथ हमारी ये कोड एडिटर की कम्युनिटी है, जहाँ पे मैं कोर्सेज से रिलेटेड अपडेट्स देता हूँ और वोटिंग के थ्रू हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग कौन सा नेक्स्ट कोर्स लेंगे हमारे कोड एडिटर चैनल पे।